बहुत मिले हुए होते हैं और प्यार भरे बोल सकते हैं। तो दोस्तों बाहर की दुनिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे दिखती है वैसी नहीं है। मेरे को तो ऐसे हो रहा है ना उस जगह मतलब बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वही सेम सीन हमारे साथ हो रहा है। फिर तो उसके बाद जब जाना होता था तो उनके आंखों में आंसू आते आते रुक जाते थे। तो बहुत टफ हो जाता है यार जॉब करना सच में। मतलब ना ऐसे हो रहा था पहले दिन तो जब मैं गई तो मेरे को ये हो रहा था कि इससे अच्छा तो मैं गाँव में रह लेती भाई ना होगा। और कुछ मजबूरी भी होती है जिसके कारण हमें जॉब करनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देहरादून से। तो आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे और मजे में होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत दिन बाद मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो अभी देहरादून में हमें होने वाला है 1 महीना। तो फिलहाल अभी मुस्कान तो बना रही है, बज गए हैं दिन के 10 बज गए तो खाना बन रहा है। तो आपको जैसे कि आप सब लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ यार। बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही है कि हमारा ड्यूटी का टाइम होता है मतलब 1 बजे से और हम आते हैं 9:30 बजे। तो 10 बज जाते हैं तो इसलिए हम रूम से निकल जाते हैं 12:40, 45, 50 पे। और फिर हमको जाना होता है और फ़ोन भी अलाउ नहीं है तो फ़ोन हम घर ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए टाइम नहीं हो पाता है। तो आज मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। जब जल्दी उठी गई हूँ थोड़ा तो ब्लॉग भी बना लेते हैं और आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी तो वो बातें शेयर करते हैं। मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं तो चलते हैं। मैं पहले छत में, तो बाहर तो बहुत गंदी वाली धूप हो रही है गाइस। चलते हैं। मौसम के तो बुरे हाल है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना। जैसे कि गर्मी खत्म होने को वैसे वैसे गर्मी और तेज हो रही है। तो गाइस बहुत तेज धूप हो रही है और गाइस इस तड़कती भड़कती धूप में मेरे को ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। तो वैसे तो मैं रूम पे भी कर सकती थी पर मैंने सोचा थोड़ा चलते और छत से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मैं आपको ना ये बात बताने वाली हूँ कि हमको अभी 2 तारीख हो जाएगा महीना देहरादून में आए। तो यार गाइस बिल्कुल भी पहले तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आपको भी पता है अगर कोई बंदा मतलब नई नई जगह पे जाता है तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पहले पहले उस जगह। मतलब बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वही सेम सीन हमारे साथ हो रहा है। फिर ड्यूटी का फिर ब्लॉग का नहीं हो पा रहा। और मैं बोलती थी कि भाई जॉब करनी कोई आसान नहीं है। मतलब घर से बाहर निकलो ये होता है कि घर वालों की याद आती है। मतलब तो अब पता चल रहा है मतलब काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, जो मेरे व्लॉग भी देख रहे होंगे कि वो बाहर रहते हैं और जॉब करते हैं। तो जब वो गाँव से जाते हैं तो मतलब उनके आँखों में आंसू आ जाता है। तो वो मतलब इसलिए आंसू आता है क्योंकि बाहर जाना मतलब इतनी मतलब दुनिया ऐसी हो गई है कि मतलब गाँव में जैसे रहता है एक जो हमारा मोहल्ला रहता है मतलब अगल बगल जो हमारा कुटुंब परिवार बोलते हैं जिसको, मतलब सब ऐसे मेल मिलाप। हर किसी के बारे में कुछ हो गया जैसे फीवर हो रहा है या कुछ भी तो मतलब पूछना मतलब बहुत कुछ होता है। तो लोग मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत मिले हुए होते हैं और प्यार भरे बोल सकते हैं। तो दोस्तों बाहर की दुनिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे दिखती है वैसी नहीं है। मेरे को तो ऐसे हो रहा है ना गाइस कसम से। इससे बढ़िया तो मैं गाँव रह लेती पर यार देहरादून नहीं आती कसम से। मतलब है मतलब यार लोग मतलब बहुत अजीब है। मतलब कोई बात नहीं करता, मतलब हर किसी को अपने से मतलब होता है। चाहे कोई मर रहा है फिर भी कोई किसी को नहीं पूछता। बाहर की दुनिया यही हो गई है और जो जितना हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करना। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो यही हो रहा है गाइस। मतलब अभी जब तक हम इस माहौल में ढले नहीं तब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जब कोई मतलब मैंने देखे हमारे गांव के कोई एक आध लड़के आते थे जॉब से घर, तो उसके बाद जब जाना होता था तो उनके आंखों में आंसू आते आते रुक जाते थे। तो वही वाला सीन है। मतलब मेरे को यही हो रहा है। जिस दिन आ रही थी हो तो रहा था कि इतने दूर जा रही हूँ अब पता नहीं कब घर जाती हूँ। तो शायद मैं दीपावली में जाऊँगी। अब जाने वाली हूँ दीपावली में घर। मुस्कान तो बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि उनकी दीपावली है नहीं। तो नानी साइड से भी नहीं है और दादी साइड से भी नहीं है तो वो तो नहीं जाएगी घर। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ। पहले तो मैं इस तड़कती भड़कती धूप में काली हो गई गाइस। और यहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है देहरादून का। तो मैं वही तो यही बोलना चाहती थी। और जितना लगता है ना कि जॉब करनी है कि हाँ महीने की सैलरी आएगी तो हम उड़ाएंगे और मतलब ये मज़े है जॉब में। तो मेरे को अब पता चला है मम्मी बोलती थी नौकरी करने, क्योंकि यार एक टाइमिंग से जाना वहाँ टाइमिंग से छूटना मतलब कब टाइम होगा ये बार बार देखना मतलब बहुत टफ हो जाता है यार जॉब करना सच में। मतलब ना ऐसे हो रहा था पहले दिन तो जब मैं गई तो मेरे को ये हो रहा था कि इससे अच्छा तो मैं गाँव में रह लेती भाई, पर यहाँ नहीं आती। मम्मी लोग बोल रहे थे पर यार वो होता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही वाली बात है। अभी तो बहुत कुछ करना है तो इसलिए
बाहर निकलना होगा और कुछ मजबूरी भी होती है जिसके कारण हमें जॉब करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो लोग गाँव से मतलब बाहर गए हैं और जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी फीलिंग कमेंट में बताए कि आपको कैसा फील होता है और गाँव की याद आती है कि नहीं। तो जिसको बहुत साल हो गए उसको तो नहीं आती है भले, पर जो मतलब शुरुआत में जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किलों का पहले उनको सामना करना। वो ही नहीं, मतलब जो बच्चे पढ़ने तक के लिए भी बाहर जाते हैं, मतलब उनको भी होता है, याद आती है उनको, वहाँ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि समय के अनुसार मैं भी व्लॉग बना लेती हूँ और तब खाना खुना खा के जॉब के लिए निकल जाएंगे यहाँ से 12:40 पे, तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। और फिर उसके बाद आएंगे शाम को 9:30 बजे, और उसके बाद आने के बाद मतलब 9:30-10 बजे रूम पे पहुँचते, उसके बाद जाके हम खाना बनाते हैं। कभी तो ये होता है दिन ही में हम सब्ज़ी बना लेते हैं, तब शाम को सीधा रोटी बनानी होती है क्योंकि टाइम नहीं होता ना इतना, और यही हो रहा है। तो इसलिए बस यही था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों जॉब की लाइफ, बिल्कुल भी। इससे बढ़िया तो गांव में है, इसलिए कई ब्लॉगर यही है कि पढ़ लिख के कोई कुछ कि गांव में ब्लॉगिंग करते हैं और गांव में ही रहते हैं। भाई ये जॉब मतलब नहीं हो पाता, कभी तो बहुत सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पे वो करती हूँ एंड। तो मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या क्या बक किया और आपके समझ में कुछ आया कि नहीं आया, तो मैं ऐसे ही 2 शब्द कहना चाहती थी। तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ, बस 5-6 मिनट की वीडियो, बाकी मैं आगे आपको अपडेट देती रहूँगी अगर कहीं जाएंगे या कुछ भी। छुट्टी भी अब मिलती है कि नहीं आती है, मिलती है क्योंकि प्राइवेट जॉब है ना, छुट्टी मिलना भी मुश्किल है। तो दीपावली में तो है छुट्टी, तो देखती हूँ, बाकी आपको बताते ही रहेंगे। अगर कहीं जाएंगे तो मॉर्निंग का कराएंगे, तब शाम को तो टाइम हो ही जाएगा, 2 बजे तक छूट जाऊँगी मैं वहाँ से, तो उसके बाद ब्लॉगिंग बनाने का टाइम हो जाएगा। फिलहाल अभी डे की ड्यूटी है तो नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट दिन के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस अपने दिनचर्या में मस्त रहे और अच्छा करते रहे। बाय बाय।